हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं जो हम पहले के कली पारे से शलबंद करके उसको फिर खरल करके बसम बना रहे थे। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बनाने में, काफ़ी टाइम इसको खरल करनी पड़ती है। तो उसकी वीडियो बन चुकी थी, तो मैंने कहा जब बन जाएगी तो फिर मैं दिखाऊंगा। एक बीच में मैंने वीडियो दिखाई थी, वो भी शायद मैंने डाली नहीं, बता दूंगा। तो उसमें क्या किया था हमने, कली और पारे को शलबंद कर बथुआ के लुगदे में रखकर गिलहित में करके, तो फिर उसको 5 बार जितना उसमें से पारा खत्म हो जाता था उतना पारा और डालकर खरल कर 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 उसको आग दी थी। तो कैसे आग दी थी उसमें, ये मैंने पहले दिखाई थी वीडियो। ये देखो, इस तरह से हमने उसको खोल के दिखाया था मैंने। तो उसमें से क्या है, अभी वो पूरी अच्छी तरह कई बार बसम नहीं बनती है, इस तरह से रह जाती थी। तो इसमें क्या होता था, जब ये इसमें से हमने निकाला तो इस तरह के बनने शुरू हो गई। तो कईयों ने बना रहे थे, वो कह रहे थे उस्ताद जी अभी हमारे से ऐसे बना नहीं। मैंने उनको कहा था भाई ऐसे आपने कली पारा लेना है, ये थोड़ा बना के दिखाया था मैंने। तो फिर हमने 3-4 बार ऐसे बनाया है। तो इस प्रकार ये देखो बसम बन गई है उसकी, इस तरह के कली पारे के एक एक तोले की लेकर। तो उसको बनाना कैसे था भी, इसको जितनी बार इसमें से पारा बैठता चला जाएगा उतना पारा इसमें बैठाते चले जाना है बाथू के रस में। तो उसको हर बार तोल कर लेनी है, जितना पारा इसमें बैठ गया उतनी इसकी पावर बढ़ गई। जैसे आधा ग्राम बैठ गया, 1 ग्राम बैठ गया, तो वो इसका वजन आई बार करना है तो वजन बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार ये तैयार 5 बार इसको करना था। 5 बार करने के बाद जितना इसका वजन बढ़ गया समझो उतना इसमें पारा बैठ गया। फिर हमने इसको 5 पुट देने के बाद, अगर तो इसमें बसम बन जाती है आपसे ठीक है, अगर किसी से नहीं बनती है तो पूर्ण बसम नहीं, कई बार आग ज़्यादा आ जाती है तो ये क्या है, चरख खा जाती है, फिर ठोस रूप में हो जाती है। तो फिर इसके बाद हमने इसको खुली आग देनी है। जब इसमें पारा बैठ गया फिर पारा उड़ेगा नहीं, वो बसम बन गया। खुली आग देनी है। खुली आग कैसे देनी थी, खुली आग आपने इसको या तो बथुआ के ही लुगदा ले लो, अगर बथुआ के लुगदे में सही से नहीं हुई है पारा, क्योंकि वो बथुआ है जो पारे को ही खुश्ता करता है ज़्यादातर, कली को कम कर देता है कई बार। तो इसको आप लास्ट पुट दो देंगे ना, 5 पुट इसकी देने के बाद बाथू के एक लुगदे में, छठी पुट में आपने उसको ले लेना है। तो 3-4 किलो आपने भांग के पत्ते ले लेने हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख देने हैं और उसको लुगदे में लपेट कर टाट में बांध कर फिर उसको खुली 20 किलो उपलों की आग दे देनी है। अगर कोई 10 ग्राम बना रहा है तो वो उसमें 5 से 7 किलो देगा। जितनी ज़्यादा आप बना रहे हो उतनी ज़्यादा, उतना लुगदा भी ज़्यादा होना चाहिए, उतनी आग भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये ध्यान रखो, क्योंकि अगर लुगदा ज़्यादा है तो उसको जलने में आग की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो उतनी जितनी ज़्यादा कली रख रहे, ये हमने कई ग्राम कली रखी थी। ये देखो ये ऐसे ही थी, ये देखो इस तरह से हमने ली थी। तो ये देखो वाइट कलर में हो गई। आप इसको लुगदे से जब निकालोगे इस तरह वाइट कलर में निकलेगा जी। ये पहले आपको जो ऐसे मेटल के रूप में दिखता था, बाद में ये देखो सफ़ेद कलर में आ चुका है। तो इसमें पारा जितना बैठना था, फिर इसको थोड़ा सा भी आप तोड़ोगे, ये देखो टूट गया है। तो ये अपनी बसम तैयार है। ये देखो सफ़ेद रंग की ये बसम तैयार होगी। अब इसकी खरल कर लेंगे तो ये अपनी बसम तैयार होगी। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बताई है भी, पहले जो वीडियो में कई बार पूरा कुश्ता जिनसे नहीं होता, क्योंकि जो वैद हैं उनको पता होता है जो कली है चरख भी खा जाती है, कम ज़्यादा आग रह जाए। मैंने कई तरह से बनानी दिखाई है। अब मैंने एक पहले पीछे वीडियो डाली थी स्वर्ण बसम कैसे बनानी है, उसमें भी यही था। उसमें हमने एक बोतल में रखकर बनाई तो वो सुनहरे कलर की बन गई थी। तो उसमें कुछ और डाला जाता है। इसको कुश्ता करने के बहुत से तरीके हैं कली को, लेकिन मेन जो बात हम बना रहे थे इसमें पारे को बैठाना था। पारा कैसे बैठेगा, तो तभी ये पारे और कली से बना हुआ अपना नुस्खा तैयार हो गया है। तो ये इतनी अपने पास मैंने ख्याल 3-4 बार में 10-10 ग्राम बनाकर मैंने ये 5 बार बनाई है। तो इस प्रकार ये बनी है।
तो इस प्रकार की गिलहरी मैंने बताया था, इसमें रखकर आपने ऐसी गिलहरी मैंने निकाली थी, ये वाली, ये मैंने पहले शायद वीडियो ना डाली, और डाल दूंगा फिर। तो लास्ट पुट है जो हमने खुली टाट में रख कर देनी है, उसको इस ऐसे कुज्जे में नहीं देनी, तो ये बहुत जल्दी आपकी बसम तैयार हो जाएगी। अब इसको तैयार करना है देने के लिए, जिन जिन लोगों ने बनाए कहा है मेरे को, तो ये मैंने 50 ग्राम कली को अलग अलग 10-10 ग्राम डालकर किया था, तो 50 ग्राम की ये बनी है, क्योंकि इसका वज़न कम हो जाता है, फूल जाती है। तो इसमें पारा भी हमने बिठा चुके हैं। तो अब इसको देना कैसे है, ऐसा नहीं डायरेक्ट ही खाना है, इसके हम आपको कैप्सूल भर के देंगे, और उसमें साथ कुछ हम चीज़ें डालनी ही थी, जो ये अकरकरा डालना है ईरानी 1 ग्राम, 1 ग्राम नहीं 5 ग्राम, और ये मोती पिस्टी आपने डालनी है 10 ग्राम, और सिंगरफ भी डालनी है हमने इसमें 10 ग्राम। ये जो हमने, ये आपका नामर्दी का महानुक्सा बन गया है। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं, बस बनाने की तकलीफ़ है, वो आप कैसे बना लो। ये देखो बिल्कुल हमने मलाई की तरह इसको बसम को बना दिया है, ये देखो। तो ये तोड़ने में भी बिल्कुल, ये देखो बसम बन चुकी है। तो इसी तरह की बसम आपने बनानी है इसे कली से, तो पारा और कली की बनी हुई। अब हम इन सभी चीज़ों को मिलाकर इनके कैप्सूल भर लेंगे, और जिन जिन मेरे दोस्तों ने कहा हुआ उनको ये हम कैप्सूल भेज देंगे। 1 महीने के कैप्सूल है, 1 महीने में ही आप देखेंगे आपकी कायाकल्प ये कर देंगे। ये आपके जो कली और पारा है, पारा जो होता है सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, इच्छा को बढ़ाता है, नसों को ताकत देता है, और दिमाग पैरों से लेकर दिल तक असर करता है। सब जगह पारे का अपना काम होता है। और कली है जो नसों पर सबसे ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम में काम करती है, और जब ये जड़ी बूटियों से बनी हो तो इसका कहना ही क्या है, क्योंकि जो बाज़ार से मिलती है वो जड़ी बूटियों से नहीं बनी होती। तो ये आपके नब्ज़ में जो ढीलापन है उसको ख़त्म कर देगी, जो वीर्य पतला हो चुका उसमें फ़ायदा करेगी, आपकी इच्छा को बढ़ाएगी, अगर किडनी या लीवर में कोई इन्फेक्शन है उसमें भी फ़ायदा करती है। इसमें सिंगरफ डाल रहे हैं जो सेक्स पावर को बढ़ाती है, मोती पिस्टी डाल रहे हैं जो शरीर को ठंडा रखती है और सेक्स इच्छा को बढ़ाती है। तो ये इन्हीं चीज़ों से ये नुस्खा बनेगा, इसमें और कुछ हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। इन्हीं सिंगरफ, मोती पिस्टी जो मैंने पहले मोती बसम बनानी दिखाई हुई है स्पेशल, और ये अकरकरा ईरानी सभी को पता है, इसका हमने पाउडर बना लिया है, यही आपने लेना है, और इसी से आपकी सेक्स प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों मैं हमेशा यही बताता हूँ, जो वैद्य लोग हैं ये उन्हीं का काम है। कोई अनजान मेरे पास कईयों के फ़ोन आए, वैद्य जी हमने ये कर लिया है, वैद्य जी हमसे ये नहीं हुआ। भी आपको पहले कली को शुद्ध आपने किया ही नहीं कईयों ने। मैंने पूछा कली को शुद्ध किया था, जी नहीं जी हमने तो ऐसे डाल दी। भाई जब आपको कली शुद्ध करनी नहीं आती, पारा शुद्ध करना नहीं आता, तो बसम कहाँ से बना लोगे आप, समझे ना। पहले अगर कोई आदमी पहली क्लास में गया है नहीं, तो वो कहेगा मैं 10वीं के एग्ज़ाम दे दूँ, तो वो कैसे दे देगा। तो ऐसा ना किया करें, फालतू के मेरे को फ़ोन ना करें, और ना ही कोई फालतू का मैसेज करे जिनको इस बारे में जानकारी ना हो। हाँ, किसी ने दवाई खाई है, उसको कोई दिक्कत है या वो जानना चाहता है, वो उसको हम उसके मैसेज का हम जवाब जरूर देते हैं। लेकिन जो बिना वजह ही हमसे कुछ भी पूछता रहता है उसका फिर हम नंबर ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उसको पता ही कुछ नहीं है। जब हम उससे पहले सवाल ही करते हैं तो वही नहीं उसको पता था, तो आगे हम उसको क्या बताएंगे। इसका ध्यान रखें। तो ये एक नामर्दी नाशक योग है जो कई दोस्तों ने मेरे से कहा था, तो ये हम उनके लिए, मेरे ख्याल ये 5 लोगों के लिए बना है। तो जैसे ही आगे आएगा फिर हम बना के दे देते हैं। ये 5 लोगों को तो हम देंगे ही जिन्होंने कह रखा है। तो दोस्तों इसमें ना तो आपकी कोई भी किसी प्रकार की संख्या की या तेज बसमों की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये इतनी ही काफ़ी हैं। और एक मेरे दोस्त ने कल भी मेरे को 2-3 बार फ़ोन करते हैं, कई बार पूछते हैं, वैद्य जी किस उम्र के आदमी को बसमें खानी चाहिए, क्या हमें बसमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो मेरा यही कहना है भी देखो, बसम एक नाम ही है, किसी भी चीज़ को भस्म कर लेना, ख़त्म, उसके जो जहर है जो चीज़ उसको ख़त्म कर देना, तो जो उसकी ताकत रह जाती है वो अंदर बहुत कम हो जाती है और वो शरीर में जाकर काम करती है।
तो भस्म किस उम्र के खाना चाहिए इसमें कोई इतना नहीं है, वो देखना पड़ता है आप खिला क्या रहे हो किसी को। अगर किसी को संख्या भस्म खिला रहे हैं तो उसकी उम्र जानने की ज़रूरत है और उसकी दिक्कत क्या है कैसे नहीं। कईयों ने मेरे को फ़ोन करते हैं भी 40 साल से नीचे किसी को भस्म नहीं खानी चाहिए। भाई मैंने कहा भी मैं तो बचपन से भस्म खा रहा हूँ। जब मैं छोटा था मेरी माँ फिटकरी की भस्म बनाकर मेरे को खिलाती थी, शहद में मिलाकर सुहागे की भस्म खिलाती थी। ये भी तो भस्म ही है ना। फिटकरी, आपने छोटे बच्चे को हमेशा तो कभी देखा होगा माता उसको फिटकरी, अगर कोई ठंड लग गई है सुहागे की भस्म दे दी खील करके, वो क्या है, भस्म में ही आती है। तो शुरू से हम कई चीज़ें खा रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं, मगर मतलब क्या होता है भी किस उम्र में कितनी चीज़ देनी है, क्या उसकी दिक्कत है, कैसे उसको देनी है, यही वैद्यों का काम होता है। तो इसमें जो हम बड़ी बड़ी बसमें होती हैं वो देखना होता है भाई बच्चा है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। जो समझो 10 साल का है उसको सेक्स पावर वाली बसम देने की क्या ज़रूरत है हमें। तो इसीलिए कहते हैं 10 साल के बच्चे को नहीं देनी चाहिए। 20 साल अगर उसको देंगे, कोई 15-16 साल का बच्चा उसकी शादी नहीं हुई उसको ज़्यादा दे देंगे, वो खाएगा तो उसकी सेक्स पावर बढ़ेगी तो वो गलत काम में पड़ जाएगा। ये कारण होते हैं। अगर किसी को खून में पहले बहुत जोश है तो उसको और जोश को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर जिसका जोश ही ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, 20 साल का ही है, तब भी हमें देखना पड़ता है भाई इसका जोश बढ़ जाएगा और कौन सी चीज़ देनी है और कौन सी नहीं देनी है। और 40 साल के बाद होता है भी उसको हमें कितनी डोज कुछ बढ़ा के देते हैं। जो 60 साल का हो जाता है उसको और बढ़ा के देते हैं। ये होता है खिलाने का। और हर एक बसम ऐसा नहीं होता भी किस उम्र में, कई बसमें होती है जैसे ये मोती पुष्टि है, ये किसी भी उम्र में दी जा सकती है 10 साल से लेकर, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडी है। हमें तो बचपन से देते थे कि सीप बसम बनाते हैं हम, शंख बसम बनाते हैं, वो छोटे बच्चों को भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी कैल्शियम का काम करती है, कैल्शियम की बच्चों को ज़रूरत होती है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिस उम्र में ज़रूरत होती है उसमें भी दी जाती है। हाँ, कई बस में होती है भी इसकी बच्चे की ज़रूरत ही नहीं, इसमें वैसे ही पावर है तो वो नहीं देते हैं। ये इसका ध्यान रखना होता है। तो ये बस में अपना काम बहुत अच्छी तरह करती हैं, बहुत ताकत भी देती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।